बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पैंडेमिक में आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं बहुत मज़ेदार वाली रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें जी, अब हम अपनी आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने लिया 2.5 लीटर दूध, 4 इलायची और 2.5 कप क्रीम मतलब कि मलाई और 1 चुटकी नमक। और फिर इसको 15 मिनट के लिए मैंने दूध को अच्छे से पकाया था। पकाने के बाद चुटकी नमक आपने ऐड करना, ओके। और अच्छे से जब मैंने इसको पकाया था 15 मिनट के लिए, अच्छे से आपने इसको पकाना और साथ साथ हिलाते रहना है ताकि इसको उबाल ना आ जाए। और ये नॉन स्टिक पैन लेना है ताकि वरना दूसरे पैन में आपका ये जल सकता है, नीचे लग सकता है, फिर वो बेहतर नहीं रहता, फिर जली सी स्मेल आएगी। 2 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। तो जी, जबकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत जीनियस हूँ, तो मैंने ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐसे ही डाल दिए थे और गरम गरम दूध में। तो अम्मी को जब पता चला तो अम्मी ने कहा था, यार पागल लड़की, तुमने ये क्या कर दिया। जब भी बच्चा कॉर्नफ्लोर में आपने कॉर्नफ्लोर में नहीं, कभी गर्म चीज़ में आपने कॉर्नफ्लोर को ऐड करना होता है तो उसे किसी ठंडी चीज़ में, ठंडे लिक्विड में, पानी में या दूध में मिक्स करके डालती होती हैं। ऐसे डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी और गुठलियाँ भी कोई ऐसी डाढ़ी किस्म की बनेंगी कि वो फिर बाद में जाने का नाम नहीं लेंगी। लेकिन फिर जबकि अम्मी का साथ साथ होता है तो फिर आपकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं और आपकी गुठलियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं। तो फिर इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो गई और थैंक्स टू अम्मी। तो फिर बस अब आप लोगों ने वो गलती नहीं करनी। तो इसलिए आपको किसी ठंडी चीज़ में इसको हल करना है, मेरी तरह शॉर्टकट के चक्करों में कहीं और ही नहीं निकल जाना। तो अब हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। अपनी मेन स्टेप की तरफ आते हैं और आपने ये याद रखना, मैंने पीछे चीनी नहीं ऐड की, ओके। अब स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सबसे पहले बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से। मुझे ये वीडियो शूट करते इतना मज़ा आ रहा था, अल्लाह। तो चले हम सबसे पहले मैंने व्हिपिंग क्रीम ली है और उसके बाद स्ट्रॉबेरीज़ और एसेंस है, वनीला एसेंस और स्ट्रॉबेरी एसेंस और ये पिसी हुई चीनी, आइसिंग शुगर, कैस्टर शुगर जो भी, और पिंक फूड कलर था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हिपिंग क्रीम को हम व्हिप करेंगे और मैंने व्हिप की यूज़ कर रही हूँ। पर्सनली मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका टेस्ट, एक तो ये आपको इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे मेन बात, आपने जब भी बीट करना है तो आपकी क्रीम आपकी ठंडी होनी चाहिए, सही वाली जो ठंडी होती है वो होनी चाहिए, फिर ये आपकी अच्छे से बीट होती है। तो अब हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये व्हिपिंग क्रीम की सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि इसमें आपको कोई चीज़ एसेंस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका टेस्ट कोई माशाल्लाह इतना मज़े का होता है ना, उफ। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और इतनी जल्दी ये चुटकियों में व्हिप हो जाती। मुझे ये 2 मिनट हार्डली लगे थे इसको व्हिप करने में, बड़ी मज़े से ये व्हिप हो गई थी। तो बस आपने ऐसे करना है, इसे व्हिप करते रहना है, व्हिप 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 व्हिप। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल, मुझे तो लगता है ये जो बाकी क्रीम्स वगैरह आती हैं, एक तो वो बड़ी मुश्किल से होती हैं, बहुत मुश्किल से होती हैं। तो और वो होती भी डबल हैं अगर जब हो जाती हैं गलती से। तो लेकिन ये जो विप की क्रीम है ना, ये मुझे तो लगता है 3 गुना ये ज़्यादा बढ़ती है, पर्सनल ओपिनियन है। और मुझे लग नहीं रहा बल्कि 3 गुना ये ज़्यादा बढ़ी भी है। तो अब क्या करेंगे, अब स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छे से, ये इनके जो लीव्स वगैरह इनको काट देंगे, निकाल देंगे और उसके बाद इसकी प्यूरी बना लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर लें, दूध ऐड कर लें, तो उससे आप ग्राइंडर में इसकी प्यूरी बना लें। अब हमने हमारा अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने ये जो क्रीम को व्हिप किया था, इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे। हमने ये सारी स्ट्रॉबेरी में यूज़ नहीं करनी, ये हाफ़ हम ऑरेंज के लिए रखेंगे, हाफ़ हम स्ट्रॉबेरी के लिए रखेंगे। तो चलें इसको पहले हम हाफ़ कर लेते हैं। वैसे आप लोगों के मुंह में पानी तो आ रहा होगा, लेकिन अभी वेट करिए, अभी पानी लाने के लिए और मज़ीद आगे स्टेप्स भी बाकी हैं। तो बस आप लोगों ने बस अब ऐसा करना है कि मेरे चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें अगर आपने पहले से नहीं किया हुआ। और एक शेयर तो बनता है, इतने मज़े की रेसिपी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो एक शेयर तो मेरा बनता है। तो सब एक एक शेयर करें, जो देखें। लाइक करना तो भूलिएगा मत और कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा फ्लेवर कौन सा पसंद है आइसक्रीम में। तो अब जी हमने इसको कर लिया, जितना निकालनी थी उतना निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, स्ट्रॉबेरी की प्यूरी ऐड करेंगे।
प्योरे को ऐड करने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 4 कप था और मैंने ज़्यादा ऐड नहीं की, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो व्हिपिंग क्रीम है इसमें ऑलरेडी शुगर ऐड होता है, इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर आपकी व्हिपिंग क्रीम में नहीं है तो आपको ज़रूर ऐड करनी है शुगर। मैंने इतनी ऐड की क्योंकि वरना ज़्यादा हो जानी थी। अभी स्ट्रॉबेरी एसेंस मैं ऐड करूँगी। ये इन एसेंस के लिए थैंक्स टू मेरे अब्बू जी, क्योंकि उन्होंने मैं पूरा ना शहद, ये सिर्फ चंद ड्रॉप्स आपने डालने, मैं पूरा शहर ढूंढ ली थी। मैंने कोई सुपरमार्केट नहीं छोड़ी, मैंने कोई जनरल स्टोर नहीं छोड़ा, मुझे कहीं से भी नहीं मिला ये कहीं से नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने सोचा कि चलो वनीला एसेंस में ऐड कर लूँगी। लेकिन फिर उसके बाद अब्बू जी का थैंक्स जब अब्बू जी को पता चला तो फिर वो एक स्टोर से उन्होंने कहीं से, उन्हें पता होगा तो फिर वो एक स्टोर से लेके आए जहाँ पे वो खुद से ये एसेंस बनाते हैं। तो फिर वहाँ से अब्बू लेकर आए थे ऑरेंज एसेंस, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, और ये मुझे सिर्फ बाज़ार से वनीला मिल रहा था और कोई भी नहीं मिल रहा था। तो बाकी जितने भी फ्लेवर्स थे वो अब्बू लेके आए थे, इसलिए ही वो थैंक्स माई अब्बू। और मेरे अब्बू के लिए एक तो वीडियो पे लाइक बनता है। तो चलें अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ऐड करने के बाद अगर आपकी क्रीम में, जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ कि क्रीम में ऑलरेडी एसेंस भी मौजूद थे और शुगर भी मौजूद थी, इसलिए मैंने चीनी भी कम डाली और वनीला एसेंस भी मैं इसलिए ऐड नहीं कर रही, मैंने सिर्फ स्ट्रॉबेरी एसेंस ऐड की। तो फिर आगे आप फिर देख लीजिएगा। ओके, अब कलर भी तो देना है अच्छा सा आपकी आइसक्रीम को, ताकि देखने वाले को पता चले कि जी ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है। तो मैं पिंक फूड कलर ऐड करूँगी। फूड कलर ऐड करना है। ओके, पिंक फूड कलर। तो इसके भी हम चंद ड्रॉप्स ही ऐड करेंगे। ये लिक्विड फूड कलर है तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसे पानी में मिक्स करके ऐड करूँ, इसलिए मैं इसको वैसे ही ऐड कर दूँगी। बल्कि मैं दूसरा भी वैसे ही ऐड कर देती हूँ। मैं शॉर्टकट ढूंढती हूँ जो फिर बाद में मेरे लिए मुसीबत बनते हैं। जैसे कि मैंने इसको पानी में, वैसे मुझे पानी में मैंने वो ना किया था शॉर्टकट का, चलो पानी में ऐसे ही वो हल करना है, दूध में हल करने से तो बेहतर है कि मैं जल्दी से ऐसे ही डाल दूँगी और फ़ौरन से हिलाती रहूँगी, और बाद में जब गुठलियाँ बनी तो फिर अल्लाह खैर सल्ला। तो अब मैं यहाँ पे आधा किलो दूध ऐड कर रही हूँ। और इनको उसको मिक्स करने के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कलर की मज़ीद ज़रूरत है, तो अब मैं मज़ीद कलर को ऐड कर दूँगी। वाह कितना क्यूट कलर है ना ये जो मैंने किया था, हम जो आइसक्रीम शेक्स जो बनाए थे हमने पिछली वीडियो में, तो यही वाली आइसक्रीम यूज़ की थी, होममेड आइसक्रीम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वो वीडियो भी पसंद आई होगी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप भाग के जाइएगा और उसको वीडियो को भी देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी। अब ये हो चुका है तो अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको कवर कर देंगे और इसको फ्रीज़ होने देंगे। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी तो फिर हम इसे निकालेंगे। और ये वाला कहाँ से मैंने लिया था ये भी मैंने आपको दराज हॉल में मैंने बताया, अगर वो भी आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, और अब ये जी हो चुकी है हमारी क्रीम आइसक्रीम फ्रीज़। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी देर के लिए इसे बाहर रखा था कि हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं अब इसको पहले तो एक चम्मच की मदद से इसे मैं तोड़ूँगी, यस कट करूँगी। ये इसमें ज़्यादा क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा थी, इसलिए इजीली हो रही थी, क्योंकि क्रीम सॉफ्ट होती है, क्रीमी होती है, तो फिर ये इजीली हो रही थी। जब आप इसको पहले ये कर दें, इसमें वो क्या जो होता है, जो भी होता है वो कर दिया, जो मैंने पहले ये था वो किया कर दिया, और उसके बाद अब आप बीट करेंगे इसको अच्छे से, और बिल्कुल इसको बना देना है आपने, बिल्कुल भी कोई इसमें ना वो रहे ना, क्या कहते हैं इसको, हाय अल्लाह, ये जो कोई भी बर्फ़ ये जमा हुआ पीस ना रहे, क्या मैं तो बिल्कुल आपने इसको स्मूथ सा बना देना। स्मूथ आ गई समझ, स्मूथ जैसे वो मैंने आपको पेशावरी आइसक्रीम में बताया था कि जैसे वो ग्राइंडर में डालकर आपने इसको बिल्कुल एक स्मूथ बना देना था। और अगर उसकी भी वीडियो नहीं देखी तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने वो भी देख लेना। ओके, तो जी जनाब, मैंने इसको अच्छे से बीट करना है, और अगर आपके पास बीटर मौजूद नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको आइडियाज़ देने के लिए बैठी हूँ ना। तो आपने क्या करना है, ग्राइंडर उठा लिया, फिर उसके बाद
इसी मिक्सचर को आइसक्रीम में नहीं डालना आपने, इसको ये जो फ्रीज़ वाला था, जो फ्रीज़ हुआ था, उसको आपने ग्राइंडर में डाल देना है, लेकिन उसको कट करके, पीसीज में कट करके, तो फिर बस उसको ग्राइंड कर देना और वो एक बड़ा ही स्मूथ सा, मैं कहती हूँ इससे भी बेस्ट रिज़ल्ट उसमें आता है और क्या कमाल का लगता है। ओह माय गॉड, बहुत मज़ा आता है। और फिर उस वक्त फिर आपका आसपास देखना कोई है तो नहीं, और फिर वो लगे हाथ खा लीजिएगा। जैसे चंद दिन पहले अब मैं आइसक्रीम बना रही थी तो ना अब्बू आए और बड़े आराम से लग गए, वो जो मैंने जो बनाया तो चम्मच उठाई और बड़े आराम से खाने लग गए और मैं देखती जा रही हूँ, अब्बू जी आपको शुगर, आप क्या कर रहे हैं। तो चलिए जी, ये वाले स्टेप को आपने करना है 2 बार, 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 2 बार करना है ताकि ये स्मूथ बने, वरना ये बर्फ़ की तरह हो जाएगी तो वो नहीं मज़ा आता है ना। आइसक्रीम तो स्मूथ होती है, तो फिर आपने कम से कम 2 बार इसे बीट करना है और उसके बाद अब आइसक्रीम को आप स्कूप आउट कर लेंगे और फिर मज़े से खाएंगे, मज़े से। देखिए कितने मज़े की आइसक्रीम है, बहुत मज़े की है। मुझे पर्सनली मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मैंने आज तक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम नहीं बाहर से खाई, बस 1-2 चम्मच, यानी मेरी सिस्टर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बड़े शौक से खाती है तो उससे लिया था, लेकिन मुझे घर की मैंने अपने हाथों से बनाई थी तो मैं कैसे ना खाती, और मेरी फेवरेट हो गई। तो चलिए जी, अब हम जो नेक्स्ट आइसक्रीम बना रहे हैं वो है ऑरेंज आइसक्रीम। तो ऑरेंज आइसक्रीम अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने हाफ़ क्रीम निकाल के अलग साइड पे रख ली थी, अब उसको हम बड़े बर्तन में शिफ्ट करेंगे और आइसक्रीम को आप किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक एयर टाइट जार लें या शीशे का जार लें। यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस लिया है, फोर्थ बोल दिया, 1 कप मैंने ऑरेंज जूस लिया था और 4 चम्मच मैं इसमें पीसी हुई चीनी के शामिल करूँगी ताकि ये जूस थोड़ा सा मीठा हो जाए। ओके, और प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, आज मेरे को ज़ुबान ज़्यादा ही कुछ कहाँ से कहाँ जा रही है। तो अब हमने जब ये 4 चम्मच चीनी को इसमें ऐड कर देंगे तो अच्छे से मिक्स करेंगे और इतने अच्छे से मिक्स करेंगे कि आपकी ये जो चीनी है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अच्छे से हल करें। हल करने के बाद आपने जो बाद में करना है वो आपको भी अब समझ आ गई होगी कि आपने इसको ये जो क्रीम में ऐड कर देना है। मैंने चीनी इसके साथ ऐड की थी ताकि थोड़ा सा मीठा हो जाए और इसकी जो जाहिर सी बात है खट्टा तो फिर भी रहेगा, लेकिन मीठा हो जाएगा तो फिर वो उसकी थोड़ी सी वो खटास है जो कम होगी। और वैसे भी आपने ये कोशिश करनी है कि जो आपके माल्टे हों वो मीठे ही हों, वो इतने खट्टे ना हों। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज एसेंस, अगेन फ्यू ड्रॉप, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाले बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इंतहाई स्ट्रॉन्ग। जब मैंने ये जिस कैबिन में हमने रखे हुए हैं ना, उस कैबिन में इंतहा की कोई इनकी ना, इन सब की ऐसी कोई स्मेल आ रही थी जैसे आप खोलोगे तो आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे बस क्या बताऊँ। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास ऑरेंज ये वाले एसेंस अगर नहीं मिल रहे आपको तो आप वनीला यूज़ कर लें, कोई बात नहीं। और मैंने वैसे इसमें वनीला एसेंस ऐड करने थे अगर मैं विप की क्रीम यूज़ ना कर रही होती। मैंने विप की अब इस वक्त इतनी कोई तारीफ़ कर दी है, अब इनका हक बनता है, बल्कि फ़र्ज़ बनता है इनका कि मुझे स्पॉन्सर करें। चले, अब इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 1 kg मिल्क ऐड करूँगी। और दूध मैं आपको बता रही हूँ, जो हमने ये प्रीपेयर्ड दूध था, जो हमने वो पीछे पहले किया था, वो वाला ये दूध था। और ये दूध था और इसको हमने ठंडा होने दिया था। अगर आप गरम डालेंगे, एक तो आपका दूध फट भी जाएगा, आपका सारा मिक्सचर ख़राब हो जाएगा, और दूसरी बात, कोई भी चीज़ मिक्स जब वगैरह इस तरह करते हैं ना तो वो ठंडा करते हैं। तो चलो अब ये डाल दें सारा दूध। अब सारा दूध ऐड करने के बाद अच्छे से हम मिक्स करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। हाँ जी, तो फिर मैं मिक्स तो काफ़ी टाइम के लिए करने वाली हूँ, तो फिर मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, ये अब रमज़ान का महीना जा रहा है तो प्लीज़ 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 खूब सारी करें इबादत, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस पैंडेमिक में ढेर सारी दुआएं करें कि अल्लाह हमें इस वबा से निजात दिलाए और हमारे हमसाया मुल्क को भी स्पेशली।
और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये ऑरेंज फूड कलर। और जैसा कि मैं आपको बता दिया कि ये जो होते हैं ये पाउडर वाले, तो इनको पानी में मिक्स करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं शॉर्टकट ढूंढती हूँ ना भाई, समझ नहीं ना आती आप लोगों को, जीनियस लोग। और जो बाद में फिर वो काम ख़राब भी कर लेते हैं, अपने शॉर्टकट के चक्कर में डबल कर लेते हैं, दुगना काम। तो वही भला हिसाब अब यहाँ पे हो गया एक बहुत बड़ा फ्लॉप, क्योंकि ये ऑरेंज कलर देने की बजाय दे रहा है येलो लेमन कलर। तो अब हमें इसको ऑरेंज कलर में कन्वर्ट करना है। ऑरेंज कलर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। और आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जब मेरे जैसा जीनियस इंसान आपको बताने के लिए यहाँ पे मौजूद है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चले मैं आप लोगों को अब बताती हूँ कि आप लोगों को क्या करना है इसे ऑरेंज कलर में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये जुगाड़ बताने से पहले आप लोगों को मैं एक बार फिर से याद दिलवाती चलूँ कि आपको मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। ना भूला करें ये बात आप लोग। कमेंट करके आपने बताना है कि आपको कौन सा फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है आइसक्रीम का। तो चलें जी, अब मुझे लगता है कि अब वक्त हो गया है कि आपको बताएं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड फूड कलर, और उसी के साथ मैं अब दोबारा से ये ऐड कर दूँगी ऑरेंज फूड कलर, और अब फिर से इनको हम मिक्स करेंगे। लेकिन अभी भी कलर नहीं वैसा है, तो मैंने इसके बाद दोबारा से फिर थोड़ा सा फिर मज़ीद मैंने रेड कलर को ऐड कर दिया था, और उसके बाद हमें मिल गया परफेक्ट ऑरेंज कलर। यस, माना ना आपने कि मैं जीनियस हूँ। तो बस आप लोग ऐसे ही ये वाला स्टेप, जो पिछले स्टेप्स थे उनको दोहराएंगे जो मैंने स्ट्रॉबेरी वाले में किए थे। तो उसके बाद आपकी मज़ेदार वाली नंबर 1 वाली ऑरेंज आइसक्रीम बन के तैयार हो जाएगी। तो बस, अरे कितनी स्मूथ है ना, चेक करें। चलें जी, अब मैं तो इन्हें स्कूप आउट कर रही हूँ, तो साथ साथ आपको मैं फिर से याद करवा दूँ कि आपको मेरी वीडियो को शेयर करना था। तो फिर चलें, फिर अच्छे बच्चों की तरह मेरी वीडियो को शेयर कर दें। और जी बिल्कुल, और जो जिनको शेयर करें उन्हें कहिएगा कि सब्सक्राइब करते होते हैं और आगे भी शेयर करते हैं। तो हमारी ये मज़ेदार वाली बहुत मज़ेदार वाली आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी आइसक्रीम की जानिब, जो है चॉकलेट आइसक्रीम, मेरी फेवरेट आइसक्रीम, जो मैं हर बार खाती हूँ, और इसके बगैर तो फिर मैं रह ही नहीं ना सकती। चॉकलेट 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 आइसक्रीम। तो चलें जी, ये बनाते हैं। वो जो लेफ़्ट ओवर मिल्क था उसमें मैंने ऐड कर दिया कोका पाउडर। और अगेन मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आपको कोका पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी और ठंडे दूध में मिक्स करने की, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें इतने लंबे काम नहीं करते होते। खैर है, बाद में गुठलियाँ ही थोड़ी सी बनेंगी ना, वो थोड़ा सा हिलाने से हो जाएंगी हल। लेकिन नहीं, कोका पाउडर ही ऑब्वियसली ये तो हल हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कर लेना फिर मेहनत, वो दूसरी तरह डाल लीजिएगा। तो अब इसको उबाल आने देंगे, थोड़ा सा मज़ीद पकाएंगे, याद रखिएगा पकाएंगे। और बस इसे आपने तकरीबन 5 मिनट के लिए आपको इसे हल्की आंच पे ऐसे ही पकाना है, और साथ साथ स्टेयर करते जाना है। और इसमें आप चीनी ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें चीनी ऐड नहीं की थी। वो जो प्रिपेयर्ड मिल्क था, इसमें आपने अब चीनी ऐड कर देनी है। अब आप ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये तो हमने किया, इसमें क्रीम नहीं डाली, तो ये क्रीमी कैसे बनेगी। मैंने खालिस दूध लिया था और इसमें ढेर सारी मलाई मैंने ऐड की थी। और जब आप दूध को उबालते हैं, अगर खालिस दूध होगा तो आपकी इसमें ढेर सारी मलाई वैसे भी ऊपर आ जाती है, तो उससे भी, और आपने पकाया भी था तो थिक बहुत बन गया था। तो और उसके साथ ये कि इसमें क्रीम, ज़ाहिर सी बात है क्रीम नहीं थी, तो ये बीटर से नहीं होगा, आपको इसमें ग्राइंडर से करना पड़ेगा, और 2 बार ही करना है। और बहुत मज़ेदार वाली हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। और आइसक्रीम देख के तो चॉकलेट आइसक्रीम देख के तो मैं अपने आप पे काबू नहीं रख सकती, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं यकीन करती हूँ आपको, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी पसंद होगी। तो जी जनाब, अब बारी आती है आइसक्रीम्स को टेस्ट करने की, और जाहिर सी बात है टेस्ट भी यहाँ पे मैं कर रही हूँ क्योंकि मैंने बनाई थी। तो और मैं कहती हूँ कि लाजवाब, इनको रेट ही नहीं कर पा रही थी, तीनों ही लाजवाब। चॉकलेट तो मेरी बेस्ट मुझे पसंद थी ही, लेकिन ऑरेंज भी बहुत मुझे मेरी पसंद है, क्योंकि
मैं अपनी लाइफ में अगर सच बताऊँ तो मैं ऑरेंज फ्लेवर में पहली बार खा रही थी, और स्ट्रॉबेरी तो मैं पसंद ही नहीं था ना मुझे, लेकिन मैं अब बता रही हूँ मैं तीनों को रेट ही नहीं कर पा रही थी। कमाल की, मैं कमाल की क्या हूँ, शेफ़ हूँ, मैं कमाल की कुक हूँ, मैं बहुत अच्छी चीज़ें बनाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे मेरी वीडियोज़ को देख देख के बनाना सीख जाएंगे। तो चलें जी, इस रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हम अब कोई अच्छी सी बात कर लेते हैं। तो फिर शुरू करते हैं एक अच्छी सी बात बताना। तो एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल रहे थे। वो एक शख्स के पास से गुज़रे जो दुआ कर रहा था, अल्लाह मुझे अपने चंद लोगों में शामिल कर दे, अल्लाह मुझे अपने चंद लोगों में शामिल कर दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये दुआ तुमने कहाँ से सीखी? वो बोला, अल्लाह की किताब से। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, और मेरे बंदों में सिर्फ चंद ही शुक्रगुज़ार हैं। हज़रत उमर ये सुनकर रो पड़े और अपने आप को नसीहत करते हुए बोले, ए उमर, लोग तुमसे भी ज़्यादा इल्म वाले हैं, और ए अल्लाह मुझे भी अपने उन चंद लोगों में शामिल कर। हम देखते हैं कि जब भी हम किसी शख्स से कोई गुनाह का काम छोड़ने का कहते हैं तो वो यही कहता है कि अक्सर यही बोलते हैं कि सारे ही करते हैं, सारे ही करते हैं। तो कुरान मजीद में ये साफ साफ लिखा है कि अक्सर लोग नहीं जानते, अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते, अक्सर लोग ईमान नहीं लाते, और ज़्यादातर तो यही करते हैं भाई, आजकल तो ऐसा ही हो रहा है। ज़्यादातर शदीद नाफरमान है, ज़्यादातर जाहिल। यहाँ पर सामने आयत का साथ हवाला भी दिया हुआ है, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ज़्यादातर रास्त से हट जाने वाले हैं, ज़्यादातर सोचते नहीं, ज़्यादातर सुनते नहीं। और कुरान में सिर्फ़ चंद लोगों के बारे में कहा गया है कि मेरे थोड़े ही बंदे शुक्रगुज़ार हैं और कोई ईमान नहीं लाया सवाए चंद के। मज़े के बागात हैं, पिछलों में ज़्यादा हैं और बाद वालों में थोड़े हैं। चंद लोगों में आपको शामिल करें, आप खुद को शामिल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये अब आप पर मुनहसर है। और आजकल के हमारी ये जो सोसाइटी है ना, मुझे सुनने को, हमें सबको सुनने को मिलता है, सारे ही करते हैं भाई, सारे ही करते हैं। तो आपको उन सब में नहीं होना, क्योंकि कुरान खुलेआम कहता है कि आपको उन सब में से नहीं होना, आपको चंद में से होना है, आपको इन चंद में से होना चाहिए। और फिर बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जज़ाकल्लाह खैर।